आइए हम सीखते हैं SXT Lite 5 माइक्रोटिक का जो होता है डिवाइस SXT Lite 5, ये इसकी तस्वीर है, या SXT Lite 2, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन टूल है विनबॉक्स, इस कॉन्फ़िगरेशन टूल को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोटिक को कनेक्ट करने के बाद जब विनबॉक्स स्टार्ट करते हैं तो कनेक्ट के बगल में ये एक बटन है जिससे कि क्लिक करने पर यहाँ माइक्रोटिक डिवाइस का IP एड्रेस, मैक ID, उसका आइडेंटिटी और उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका वर्जन ये दिखाई पड़ता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसके मैक एड्रेस पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ आ गया, ये मैक एड्रेस कनेक्ट टू के सामने, और इसके बाद लॉगिन में एडमिन और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये अभी नया डिवाइस है तो इसमें किसी भी प्रकार का पासवर्ड सेट नहीं है। कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें रिमूव कॉन्फ़िगरेशन, और रिमूव होने के बाद थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर क्विक सेट में क्लिक करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है क्विक सेट किसी माइक्रोटिक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने का। हमारे यहाँ जो सिटीनेट में कॉन्फ़िगर होता है वो ब्रिज मोड में होता है। ये ब्रिज मोड सबसे पहला। दूसरा, एड्रेस एक्विजिशन ऑटोमेटिक, स्टैटिक नहीं है हमारे यहाँ। और एड्रेस सोर्स में WLAN वायरलेस से ये लेगा, IP लेगा। कंट्री में हमारा चूंकि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का एंटेना है वो जापान में सेट है तो हम जापान चुनते हैं। जापान नहीं, जापान 1। 2484 फ्रीक्वेंसी जो है, जो नॉर्मल 2.4 से अलग है, 13 चैनल में आता है ये, तो इसमें चुन लेते हैं। चुनने के बाद यहाँ हमें दिखाई पड़ेगा हमारा जो 2.4 डिवाइस है, एंटीना है, उसका ये जी नहीं, MNU इंटरनेट काइट्सनेट V2 3GB। दरअसल ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा, (2484) फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं है। 2484 अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसका वायरलेस ऑन करना होगा, उसके बाद ही हम ये फ्रीक्वेंसी देख पाएंगे। तो इसको ओके कर देते हैं। यहाँ हमें राउटर आइडेंटिटी चेंज कर देना है। सपोज कि हम रवि के यहाँ कनेक्शन लगा रहे हैं तो रवि CN_रवि ऐसा लिख देते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद हम वायरलेस में जाते हैं। वायरलेस में जाकर देखिए यहाँ WLAN डिसेबल है, इसके कारण से ये नहीं आ रहा था। तो WLAN को इनेबल कर देते हैं और डबल क्लिक करते हैं। यहाँ डबल क्लिक करते ही यहाँ वायरलेस में जाते हैं और एडवांस मोड में जाके 2-3 चेंजिंग यहाँ करना होता है। एक तो मोड में है स्टेशन ब्रिज पहला, दूसरा रेडियो नेम। रेडियो नेम में जो वहाँ हमने आइडेंटिटी में दिया था वही यहाँ भी देना है, CN रवि। वायरलेस प्रोटोकॉल में क्या करना है, एनी कर देना है। और फिर कंट्री में जापान 1 चुन लेना है। जो पहले से चुना हुआ भी है। और फिर स्कैन करना है।
डिवाइस को बाहर निकालते हैं। सिटी नेट के नाम से देखिए ये यहां आ गया, सिटी नेट। अब कुछ नहीं करना है, सिटी नेट को चुनना है और देखिए यहां क्या है ना कि एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला बहुत सारा डिवाइस है। जैसे ये 2412 पर देखिए 2 डिवाइस है, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब भी कर रहा होगा। यहाँ 2 डिवाइस है, यहाँ 2 डिवाइस है, 4। लेकिन देखिए 2484 पर चलने वाला एकमात्र डिवाइस है जो कि सिटी नेट पर है, तो इसमें हमारा 2.4 बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी ये आ गया, SSID यहाँ आ गया, ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद अब हम क्विक सेट में चल के देखते हैं IP एक्विजिशन होता है या नहीं। देखिए यहाँ कनेक्ट हो गया, अब IP भी ले लिया। अब इससे हमारा नेट चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ जो हमें देखने का है वायरलेस में, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, HT, ये चारों चेन टिक होना चाहिए। यदि ये चारों चेन टिक नहीं है तो सिग्नल थोड़ा वीक मिलेगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि कहीं भी हम यदि इंस्टॉल करते हैं तो इस चारों चेन में टिक कर देना है। ओके, ये माइक्रोटिक के वायरलेस डिवाइस का हमारा ब्रिज मोड में, स्टेशन ब्रिज मोड में कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है और अब हम इसे कस्टमर के यहाँ छत पर लगा सकते हैं।